हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नीलकमल के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गणपति ललनमा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश छत्तीसों मुनि के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, घर में हर खुशियाँ लाते हैं और मन्नतें पूरी करते हैं। जो मन में सोचते हैं कथा सुनने से पहले, सुनने के बाद भी वो भगवान श्रद्धा पूरी कर देते हैं। तो इसलिए पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 2 बेटा था और 2 बहू थी। 2 बहू थी, 2 बेटे थे। तो बड़ा बेटा का कोई संतान नहीं हो रहा था और जो बड़ी बहू थी उसे संतान नहीं था। छोटे बेटे का ब्याह पीछे हुआ और छोटी बहू का संतान हो गया। बड़े बेटे का जो भी देखते थे वो कहते थे कि अरे बांझा है। उनका बहू की, उनका पत्नी को, बड़े बेटा का जो पत्नी थी, उनका लोग देख के कहते थे कि ये बांझी है, अरे बांझी है, बांझ है। सारा लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। उन्हें लोग देखकर सवेरे सवेरे कहते थे अरे कैसन पर नजर हमको पड़ गया, ये बांझा पर नजर पड़ गया, दिन भर आज मेरा दिन खराब जाएगा। हे भगवान, क्या दिन दिखा दिए। बड़ी दोनों पति पत्नी जो थे बड़ी दुख सहते थे, लोग को ताना। घर में उनके माता पिता भी बड़ी उद्वास करते थे। एक दिन का बात है कि उनको जो माता पिता थे, सास ससुर, उनका नाम उषा था, बड़ी बहू का नाम उषा था और बड़ा बेटा का नाम नरेश था। तो नरेश और उषा दोनों बड़े दर्द में पीड़ित रहते थे। एक दिन का बात है कि नरेश के माता पिता अपने बहू को हाथ पकड़ के और निकाल दिए और कहने लगे कि तू चली जा मेरे घर से, क्योंकि तू निसंतान हो और मैं अपना बेटा नरेश का दूसरा विवाह कर देंगे और दूसरी पत्नी आ जाएगी और उससे मेरा पोता पोती घर में भर जाएंगे। बेचारी उषा आंखों से आंसू बहाते घर से निकल गई और घर से निकल के और मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं। यदि मैका जाएंगे तो मेरे माता पिता का अपमान होगा, मेरे भैया भाभी ठोकर देंगे, मेरे गांव टोला मोहल्ला सब कोई ताना मारेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं। नरेश खेत में से काम करके आए तो अपने पत्नी उषा पे नजर नहीं पड़ा तो कहते हैं अपने माता से कि माता, मेरा पत्नी उषा नहीं है। उसकी माँ हंसते हुए बेटा के जाके लोटा में पानी दी और पूरा चेहरा खुशी करके कहती है कि बेटा, तुम नहीं जानता, तेरा पत्नी को मैंने घर से निकाल दिया हूं। तेरा पत्नी मां नहीं बन सकती है तो ये घर में नहीं रह सकती है, तुम्हारा दूसरा ब्याह कर देंगे। बेटा बोला, मां हम दूसरा ब्याह नहीं कर सकते हैं, मेरा पत्नी सती सावित्री है। मां बोली, बेटा उसका आस तोड़ दो और दूसरा ब्याह कर देंगे। बेटा बोला, नहीं मां, हम जा रहे हैं उसे खोजने ढूंढने। नरेश भी घर से निकल गया। चलते 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 एक ब्रिज के पास बैठा देखा अपने पत्नी को। पत्नी को आंखों से आंसू पोंछकर और बेचारा नरेश कहता है कि अरे
तू अकेले कैसे निकल गई घर से, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जीने मरने का मैंने कसमें खाया हूँ, तो भला हम कैसे तुम्हें छोड़ सकते हैं। दोनों चलने लगे तो चलते 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 एक घर में चर्चा हो रहा था गुरु भाई बहना, बहुत बड़ा चर्चा, भारी सत्संग हो रहा था, चर्चा हो रहा था। कई गांव के लोग जुटे हुए थे और लोग वहां हर शनिवार को और हर मंगलवार को चर्चा होता था गुरु भैया के अंगना में। उनके घर में चर्चा होता था तो वहां जो लोग थे, बाहर कुछ लोग निकले थे तो देखते हैं कि सिसकियां पारते एक गुरु भैया एक गुरु बहना जा रहे हैं। उन्हें कहने लगे कि बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं, बड़े उदास मन में हैं, उदास मन से क्या हुआ, कोई ऐसा मुसीबत आ गया है। उषा बहन कहती है कि नहीं बहन, मैं बांझ हूं, मुझे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं तो ये शरीर नहीं, इस शरीर का क्या मान। ये भी जानते हैं गुरु भाई बहना कि हर औरत माँ बनने के लिए उतावले रहती है, खुश रहती है। कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मैं जिंदगी में बांझपन बिताऊं, और भगवान न करे कि कोई भी स्त्री हो जो बांझ रहे, सबका गोद भरा रहे और सब सुहागन रहे। मैं अपने भगवान से प्रतिदिन सब गुरु भाई बहना के लिए, सब शिष्या के लिए भगवान से अर्जू करती हूँ, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, सब जो मेरे जितने शिष्या बहना है सब सुहागन रहे, सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, अन्न धन से उनका घर में भरा रहे, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहे। वो कहने लगे कि बहन आप बांझ हैं, चलिए चर्चा में बैठिए, देखा जाएगा, शाम होगा तब, चलिए चर्चा में बैठिए। नरेश गुरु भैया और उषा बहन दोनों बैठ गए चर्चा में। चर्चा में बैठ गए तो हर दुख को भुला के उषा बहन भजन करने लगे, कथा भी किए, सुने। शाम हो गया, आरती हो गया, नारियल फूट गया, प्रसादी बट गया। अब दोनों कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, शाम हो गया, अब कहाँ जाएं। कोई गुरु बहना दयालु थे, वो कहते हैं कि ये गुरु भैया गुरु बहना, आप आज नाम घोषणा करवा लिए हैं तो आज मेरे घर ही रह जाइए, मेरे घर रह जाइए, आप मेरा गुरु भैया गुरु बहना बने हैं, यहीं रह जाइए। नरेश गुरु भैया उषा बहन वहीं रह गए, रात बिता लिए। सवेरा हुआ तो कहने लगे कि हम जा रहे हैं। तो वहाँ के कुछ लोग कहने लगे कि देखिए भाई, कमाने खाना है तो कहीं तो जाके कमाइबे कीजिएगा, तो यही दुखरा मजूरी करके काहे ना बिता लेते हैं दिन, चलिए यहाँ बड़ी काम मिलता है। तो नरेश भैया जो थे लोग के घर में काम करने लगे, लोग के खेती बाड़ी में बड़ी दिहाड़ी पर काम मिलता है। गुरु भैया बहना कोई पेंटर के काम करते हैं, कोई राज मजदूर के काम करते हैं, कोई सब्जी भी बेचते हैं, अनेक प्रकार के अनेक काम होता है। अब उषा बहन बेचारी किसी के घर में रहने लगी, गुजारा करने लगी। 2 से 3 महीना बीता तो उषा बहन गर्भवती रह गई। भगवान के ध्यान लगा लिए, भगवान के गुरु बना ली, गर्भवती रह गई। 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो अपना पति से कहती है कि ये जी, दूसरा के घर में कितना दिन हम रहेंगे, कितना दिन गुजारा करेंगे जी, चलिए अपना घर, अब तो बाल बच्चा हो गया, अब तो हमको गांव में कोई बाझ नहीं कहेगा जी, 1 साल निकलना हो गया घर से, चलिए माता पिता हैं, माफ कर देंगे, चलिए। नरेश भैया घर लौट गए। उसके जो नरेश के माता पिता थे, उषा के सास ससुर, गांव वाला लोग बड़े खुश हुए कि अरे इनका भी संतान हो गया। ये माता पिता स्वीकार लिए और घर में जगह दे दिए रहने को लिए, खुशी खुशी रहने लगे।
धीरे धीरे समय बीतता गया, चर्चा भजन नहीं छोड़े, चर्चा भजन नहीं छोड़े। एक दिन का बात है कि उषा बहन और नरेश भैया किसी के घर चर्चा में गए, तो चर्चा में से आ रहे थे तो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये जी सब ही हम चर्चा में जाते हैं जी, हम भी चर्चा करवा देते, बाबू जन्म लिया था तो चर्चा करवाए थे, बड़ी दिन हो गया चर्चा करेला, तो काहे ना करवा देंगे चर्चा जी, यदि चर्चा करवा देते तो बड़ी अच्छा रहता। नरेश भैया बोले कि हाँ हाँ करवा देंगे अपने पत्नी से, कि हाँ करवा लेंगे चर्चा, कल ही का दिन रख लो, क्या दिक्कत है। चर्चा का दिन रख लिए। बेटा हो गया था 10 साल का, चर्चा का सारा तैयारी कर लिए, अगना में भगवान के आसन लगा दिए, सब गुरु भैया बहना उनके घर जुट गए। और बेटा जो था, बेटा गया था कुछ फूल लाने, फूल लाने गया था तो फूल का डाल नेवाने लगा तो उसका उंगली में नाग डस लिया, और जब नाग डस लिया तो वो जो बालक था वो दौड़ा आ रहा है घर, उषा बहन का बेटा, कि अपने माता से बताएंगे कि माँ मेरा उंगली में डास लिया नाग। घर जाने से पहले ही रास्ते में वो गिर गया, उसको शरीर में जहर फैल गया गुरु भाई बहना, और बेटा जो था बेटा मर गया। गांव वाला जाके कहने लगे कि ये उषा बहन, ए नरेश भैया, आप चर्चा कर रहे हैं, आपका बेटा का तो नाग डस लिया और बेटा मर गया। उषा बहन तनिक भी देर नहीं की और अपने बेटा के पास दौड़ी दौड़ी चली गई, और बेटा का गोद में उठा के अपना आंगन में चर्चा के पास रख दी, भगवान के शरण में, भगवान के शरण में रख के और चर्चा के ध्यान में लग गई। कहती है कि हे भगवान, चाहे नैया उगाइएगा चाहे डुबाइएगा, ये आपका फैसला है, आप ही जानिए, आप कैसे करिएगा हम नहीं जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा पूरे करेंगे। हे गुरु भैया बहना, सबसे विनती है कि कोई नहीं उठ के जाइएगा, सब यहीं पर बैठल रहिएगा। यदि हमको बेटा से प्यार करते होंगे तो सब बैठल रहिएगा। सब गुरु भाई बहना भगवान से दया मांग रहे हैं। बेचारी भगवान से अर्जू लगाई, बचपन से बनले बोला तोरी पुजारिया जी, अरे दुखवा के टूटल भोला सिर पर पहाड़िया जी, अरे कोकिया में लगी गईले आग जी, सब कोई नाम धैले हमके बांझिनिया जी, मुहमा ना देखे कोई फेरी सब ले जी, धरियो में ले ली भोला तोहरी सरनिया जी, अरे तोहरे दिहल का पुतवा डासला नाग जी, आज गुरु हो बना सहाय जी, बनमा के रोबई भोला बन के कोई लिया जी, अरे दुअरे पर रोबई कुकुर जी, चर्चा में रोबई भोला गुरु भाई बहिनिया जी, चर्चा में रोबई भोला गुरु भाई बहिनिया जी, अरे माता रोबही हृदय फारी जी, आज गुरु हो बनस हाय जी, तोहरे दिहल का बिटवा गोद में
आज बेटा सूतल नीरा भेद जी, आज गुरु होवन सहाय जी। पलको ना खोलै बेटा, मुखवा ना बोलै जी, पलको ना खोलै बेटा, मुखवा ना बोलै जी। कितना सुतले नीरा भेद जी। भगवान से अर्जू लगा रही है, हे भगवान आज मेरा बेटा को क्या हो गया। प्रतिदिन माँ माँ कहते आता था, मेरा गोद में बैठता था, मैं अपने हाथों से इसे खिलाता था। आज मेरा बेटा गहरा नींद में सो गया है, मेरा आँख भी नहीं खोल के देख रहा है, मुख से नहीं बोल रहा है। हे भगवान आज हम अपना प्राण को त्याग देंगे। बेचारी विनती करके और दिन क्या पूरा रात रटते रह गई। गुरु भाई बहना सब शिष्या बहना भूखे प्यासे वहां पे भगवान से भीख मांगते रह गई, आचरा फैलाते के। जब सवेरा हुआ, काग जो था बोलने लगा, कोयल कुहकने लगा, चिड़िया चहचहाने लगी, अपने अपने बाग में फूल खिल गया। तब गुरु भाई बहना महादेव हैं और पार्वती से कहते हैं कि अरे ये तो सच्चा भक्त है मेरा रे, ये तो सच्चा भक्त है। इतना होते हुए भी मेरा ही पुकार में लगी हुई है, चर्चा नहीं छोड़ी है, चर्चा कर ही रही है। इसका बेटा का तो जीवन दान मुझे देना ही होगा। मैंने इतना भारी परीक्षा लिया, फिर भी परीक्षा में इसका सफलता हुआ, विजय प्राप्त हुआ। क्या करे रे। मैया पार्वती कहते हैं कि महादेव आप तो कठोर हैं, इतना बड़ा से बड़ा भारी से भारी परीक्षा कैसे ले सकते हैं। आप जाके उसका पुत्र का जीवन दान दे दीजिए। महादेव जी जो हैं एक सफेरा बन गए, हाथ में बीन ले लिए और कंधे में झोला और बीन बजाते और सांप को पकड़ते चल रहे हैं। धीरे धीरे उसके गांव में पहुंच गए, उषा बहन के गांव में पहुंच गए। लोग देखे तो कहते हैं कि भैया आप सफेरा हैं। तो महादेव कहते हैं हाँ हम सफेरा हैं। तो देखिए ना, उषा बहन के बेटा नरेश भैया के बेटा है, उनका सर्प काट लिया है फूल तोड़ने में। क्या आप उन्हें बचा लीजिएगा। तो सफेरा बने हुए महादेव माया रूपी कहते हैं कि अरे चल के देखेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। महादेव स्वयं उसके दरबार पर पहुंच गए। कहते हैं कि अरे अगना में नहीं, द्वार पर बच्चा के लाओ। द्वार पे बच्चा के लाए। महादेव कहते इसको ठंडा पानी से स्नान कराओ, जितना स्नान करा सकती हो। लोग स्नान कराने लगे। जब स्नान कराने लगे, स्नान कराते कराते जब 1 घंटा बीता तो कहते हैं महादेव कि लो ये जड़ी को इसको दे दो। तो जड़ी क्या था गुरु भाई बहना, बेल का पतई था, भांग था, गांजा था, वही जड़ी था। लोग पीस घस के उसका मुंह में दे दिए। जब पीस घस के मुंह में दे दिए तो बच्चा जो था उठ के बैठ गया। माँ 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 कहते कहते कहता है माँ तेरे लिए तो मैं फूल नहीं लाया माँ, मेरा हाथ में तो नाग डस लिया था, मैं फूल तो वहीं छोड़ दिया माँ, चर्चा नहीं कराएगी। गुरु भाई बहना बेचारी उषा बहन कहती है नहीं बेटा चर्चा तो हम करा रहे हैं। अरे चर्चे में तो इतना लोग जुटे हैं बेटा, कैसे तू सोच लिया कि हम चर्चा नहीं करावेंगे। गुरु भाई बहना जितना जो आए हुए लोग थे खड़े थे सब आंगन के अंदर गए और आंगन के अंदर जाकर चर्चा के संपन्न किए, आरती किए
और आरती करके जल गिरा के भगवान के कलश डुला के और प्रसादी का वितरण किए। सबको ही प्रसादी लिए। उषा बहन का बेटा खुद अपने हाथों से सब गुरु भैया के सब गुरु बहना के प्रसादी दिए। वो जो सफेरा भैया थे गुरु भाई बहना, वो भी प्रसादी लिए और प्रसादी लेकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो सबका नींद टूटा कि अरे कोई वो सफेरा नहीं थे, वो तो स्वयं महादेव थे। ये तो हम लोगों से परीक्षा ले रहे थे कि लोग क्या करता है। सब कहने लगे कि उषा बहन आप बड़े भाग्यशाली थे। कहते हैं उषा बहन की हे गुरु भैया बहना हम भाग्यशाली नहीं थे, आप सब भाग्यशाली थे कि आप मेरे आंगन में बैठे रहे और आप सब के बीच मेरे महादेव आए और मेरे महादेव से सब आप दर्शन किए। हमारा महादेव आए और सब दर्शन किए। महादेव अपना दर्शन देने को लिए इतना लीला रचे और दुख दिए। सब गुरु भाई बहना जयकारी किए और जो भी नहीं चर्चा में जुड़े थे वो चर्चा में जुड़ गए, ज्ञान ले लिए और कहने लगे कि भगवान से महादेव से ज़्यादा बलशाली कोई नहीं हो सकता है। अरे वन में रहते हैं, भांग धतूर खाते हैं और मिर्गा छाल पहनते हैं, गले में नाग लपट के रहते हैं, वो वन में अकेला रहते हैं। तो गुरु भाई बहना सब मिलके एक बार प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव।